नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम मेनली लमसम करने का बेस्ट टाइम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लमसम स्ट्रेटेजी को भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप भी इस मार्केट में लमसम इन्वेस्ट करने की फिराक में हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना। अब ये बड़ा अमाउंट प्रत्येक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी इन्वेस्टर के लिए ये 10,000 रुपये, किसी के लिए 50,000 रुपये, तो किसी के लिए लाख 2 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या मुझे अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? तो देखिए दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट के भी दो पहलू हैं। पहला तो ये कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10-15 सालों के लिए, मतलब कि आज आप पैसा लगाकर 10-15 सालों के लिए भूलना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चाहे फिर आपका पैसा कहीं से भी आया हो, आप उसे पूरा एक साथ करंट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि आने वाले 10-15 साल के बाद में आपकी करंट कॉस्ट का कोई विशेष मायना नहीं रहेगा। मोटा मोटा अगर हम समझें तो जैसे आज की डेट में सेंसेक्स 65,000 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है और आज आपने 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लमसम डाल दिए हैं। अब मान लेते हैं कि 10 साल बाद में सेंसेक्स 2 लाख पॉइंट्स के करीब है, तो आपके रिटर्न्स में 19-20 से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। मतलब कि चाहे आप 60,000 पॉइंट पे इन्वेस्ट करो या 65,000 पे, इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर अगर आप मार्केट के 60,000 आने का वेट करेंगे तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि मार्केट इतना गिरेगा या नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसी कोई भी एडवर्स सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही यदि आप 10-15 साल के लिए पैसा लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रोज़ उठकर पोर्टफोलियो भी चेक नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी खेल हो सकता है। जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाला है तो रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो चेक करके मिनी हार्ट अटैक क्यों लेना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एम स्टॉक डीमैट अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की सुविधा ऑफर करता है, जहां पर सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे 20-25 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। एम स्टॉक आपको बिल्कुल फ्री में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। एम स्टॉक के अभी मेनली 2 प्लान्स हैं, जिसमें आपको 999 रुपये में जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि दूसरा प्लान 149 का था, जिसे अभी घटाकर 0 कर दिया गया है। एम स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 2.5 लाख कस्टमर्स को जोड़ा है, जिसमें ये 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं और 12 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन इनके प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं। एम स्टॉक्स के साथ में क्लाइंट्स ने लास्ट 3 मंथ्स में लगभग 72 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज सेव की है। एडिशनली एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी ऑफर करता है। एम स्टॉक्स के साथ में डीमैट अकाउंट खुलवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लमसम इन्वेस्टमेंट करने की दूसरी सिचुएशन है कि आपको कम समय के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। कम समय का मतलब है कि आपको 5-6 साल के लिए निवेश करना है। तो इस स्थिति में एक साथ लमसम थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम होता जाता है, रिस्क की मात्रा भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, क्योंकि 3-4 साल में मार्केट अधिक वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है कि मार्केट अच्छे रिटर्न्स जरूर बना कर देगा। अब यदि आपको 5-6 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, और ये रणनीति क्या होगी ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करती है। जैसे कि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको मार्केट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आपको अपने अमाउंट को कुछ इंस्टॉलमेंट में बांटकर मार्केट में डिप्लॉय करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपको 3 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप इन 3 लाख रुपए को 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटकर 50,000 रुपये प्रति महीना मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी करंट हाई मार्केट की रिस्क कुछ हद तक कम हो जाएगी। दूसरी ओर यदि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप मार्केट के प्रत्येक 5-10% के डिप पर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लो NAV प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मानी जाती है। साथ ही लमसम इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा एस्पेक्ट यह है कि आप कौन से फंड में या कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं,
लेकिन आईटी इंडेक्स में अभी इतना उछाल नहीं देखा गया है। तो आपको इस प्रकार अपने फंड या इंडेक्स के वैल्यूएशन का थोड़ा आकलन करना होगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ मार्केट में गिरावट का इंतजार है। तो दोस्तों इतने दिनों तक मार्केट लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था, जिसके अनेक कारण थे, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन, यूक्रेन रसिया वॉर। जब इतने दिनों मार्केट नीचे की ओर ट्रेड कर रहा था तो अब ये बुल फेस तो दिखाएगा ही। हम हमेशा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट हमारी इच्छा अनुसार ही चलेगा। अभी हाल फिलहाल मार्केट में कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अचानक से ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए जो पूरे मार्केट को हिलाकर रख दे तो मार्केट में ज़रूर डिप आ सकता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक का कोई स्कैम आउट हो जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। या फिर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर आक्रमण कर दे वगैरह वगैरह। या फिर अगले साल जब इंडिया में इलेक्शन होंगे, यदि उस समय गवर्नमेंट चेंज होती है तो डेफिनेटली मार्केट डिप मारेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट 10 साल से चल रही थी उसकी योजनाओं और उसकी पॉलिसीज़ पर ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। बाकी शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं भी जा सकता है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लमसम की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.